बारात खड़ी है करने को दीदार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो, मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो। तुमने लिया अवतार, तुमने लिया अवतार जगत का करने को उदार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। नाच उठी है बस्ती बस्ती, नाच उठी है, नाच उठी है। नाच उठी है बस्ती बस्ती, चारों ओर छाई है मस्ती। प्रेम बदरिया ऐसी बरसी, मिट गई मेरी सारी हस्ती। अस्तित्व का भार, अस्तित्व का भार दिया हमें एक अनोखा यार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो, मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो। तुमने लिया अवतार, तुमने लिया अवतार जगत का करने को उदार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। मुर्शिद ने अपना, मुर्शिद ने अपनाया, अपनाया। मुर्शिद ने अपनाया मुझको, जाग उठी मेरी किस्मत सोई। ओशो मुझ में मैं ओशो में, और बचाना दूजा कोई। सपना यह संसार, सपना यह संसार बताने आए धर्म का सार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। हमने शुक्र गुजार किया था युग युग से इंतजार। मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे
बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो के जन्मदिन की हम सभी रिंदों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी रिंदों का आज इस ओशो जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में आप सभी रिंदों का हृदय से स्वागत। एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हम हैं शुक्र गुजार। हे सदगुरु, हे ओशो, हम सभी शुक्रगुजार हैं कि ओशो जैसा क्रांतिकारी युग दृष्टा गुरु कभी कभी सदियों से ये चेतनाएं इंतजार करती रहती हैं। फिर कभी कोई ऐसा गुरु, सदगुरु, गुरु तो बहुत आते हैं, सदगुरु भी आते हैं, लेकिन गुरुओं के गुरु ये युगों युगों से कभी आता है। आध्यात्म की ये परंपरा, कभी कोई गुरु, एक मास्टर पैदा होता है और उसके पीछे वो परंपरा चलती रहती है। और वो परंपरा जब उसमें धूल धमास, वो व्यवस्था जब बिल्कुल सड़ी गली हो जाती है, वो आध्यात्म का मंदिर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब कोई क्रांतिकारी गुरु पैदा होता है। ये प्रकृति तब किसी क्रांतिकारी गुरु को पैदा करती है। और ओशो ऐसे ही क्रांतिकारी गुरु हैं, दृष्टा हैं। वो आध्यात्म की जो पुरानी इमारत है, धर्म की जो पुरानी व्यवस्था है, सड़ी गली जो व्यवस्था है, उसको चोट करते हैं, उसको गिराते हैं, तोड़ते हैं और उस पर नई मनुष्यता के लिए एक नया मंदिर भी खड़ा करते हैं। पुराने धर्म को देखो ना, संसार और आध्यात्म दो भागों में बटा हुआ है पुराना धर्म। या तो संसारी हो या सन्यासी हो। कितनी सड़ी गली व्यवस्था थी। पुराना धर्म संसार के विरोध में है, क्योंकि संसार में रह करके देखा, पुराना धर्म ने देखा कि संसार में ये शरीर है, ये देह है, ये संबंध है, ये नाते हैं, ये रिश्ते हैं, ये धन है, ये दौलत है, ये मोह माया है, ये सब बहुत लुभाती है, अहंकार को बढ़ाती है, बांधती है। तो धर्म की पूरी व्यवस्था संसार से मुख मोड़ लेने की है। कबीर जैसे, नानक जैसे लोग इस व्यवस्था को तोड़ते हैं। और ओशो ने पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया, पुरानी सारी व्यवस्था को, सारी सड़ी गली व्यवस्था को तोड़ दिया। कहा संसार भी तुम्हारा, सन्यास भी तुम्हारा। दोनों में विरोध कहाँ है? दोनों में मौज से एक ही परमात्मा आकार में भी वही लहरा रहा है और निराकार में भी, उस शून्य में भी, उस चैतन्य में भी वही लहरा रहा है। उसो दोनों को, सन्यास और संसार को जोड़ते हैं। और ऐसे क्रांतिकारी
युग दृष्टा क्रांतिकारी गुरु सदियों में पैदा होते हैं। आज की मनुष्यता जो धर्म की पुरानी व्यवस्था को कहां स्वीकार कर पाएगी, ओसो धर्म के नए अर्थ देते हैं, एक समन्वय करते हैं, संसार और सन्यास में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं और दोनों में आनंदित होकर के जीवन जीने की कला। जीवन जब तक है मौज से जियो और मृत्यु को भी मौज से स्वीकार करो। लेकिन बात जीवन तो ठीक है, लेकिन मौत को जीने की कला ही सारे धर्म गुरु बताते हैं। मरने की कला वही है ध्यान। ओशो से किसी ने पूछा कि आपका मुख्य उद्देश्य, मुख्य सारी शिक्षा का सार क्या है? ओशो कहते हैं ध्यान और प्रेम, बस केवल सारी शिक्षा का मेरा यही सार है। भीतर स्वयं के प्रति होश, अपने भीतर प्रेम से भर जाए। स्वयं के प्रति प्रेम ही ध्यान है, अपने प्रति होश। और बाहर जगत है, संसार है, उस पर भी ध्यान दो। पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, ये भी, इन पर ध्यान दो, यही प्रेम है। स्वयं से प्रेम करो, यही ध्यान है। और दोनों में कोई विरोध नहीं है। इसलिए कभी कभी 2-4 घंटे बैठ करके अपने भीतर, अपने शून्य में डुबकी मारो, शाश्वत चैतन्य में डुबकी मारो, और उसी शाश्वत से ये आकार भी पैदा हुआ है। फिर बाहर जगत में उससे भी प्रेम करो, और फिर तब वास्तविक उत्सव तो तभी पैदा हो पाएगा। क्योंकि दो को अलग अलग अगर हम तोड़ देते हैं तो जीवन में उत्सव नहीं होगा। आकार से अगर ज्यादा प्रेम कर लिए, आकार को ही सब कुछ मान लिए, तो भी उत्सव और आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि मौत तो पीछे आती ही रहेगी, मौत तो आ ही रही है। हर वक्त ध्यान आएगी कि अब शरीर छूटेगा। इसलिए ध्यान भी आकार से प्रेम करो और निराकार से भी। वही निराकार भी आप आकार के पार भी ले जाएगा। जीवन के इस पार भी आप हो, जीवन के उस पार भी आप हो। ये जीवन और महाजीवन दोनों को जानने की कला ही ओशो बता रहे हैं। और दोनों जैसे ही हम जान लेते हैं, दोनों में हमारा जीवन जैसे ही हम जान लेते हैं, वैसे हमारा जीवन उत्सव से भर जाता है। तब इस पार भी हम और उस पार भी हम। फिर जाना कहाँ रे? क्या मौत, क्या जीवन? फिर महाजीवन ही है। मर्जी है, आओ और जाओ। तो शून्य में रमने की कला, मिट जाने की कला, थोड़ी देर के लिए उसको सिखाते हैं, ताकि आकार में आकर के हम फिर से उसकी याद रखते हुए उस शून्य का जो विस्तार है, ये आकार उस परमात्मा का जो विस्तार है, उसी का उससे भी प्रेम कर सकें, लेकिन अपने मूल को न भूलें। ओशो दोनों में सामंजस्य यही स्थापित करते हैं। यही सबसे बड़ी देन है। तो हम सब बहुत बहुत धन्यभागी हैं और कि ओशो के युग में, ओशो की सदी में जन्मे हैं।
कितने जन्मों से हम सब लोग ओशो के साथ जरूर रहे होंगे, तभी तो डबरे हम लोगों को भाते नहीं। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों। तो ओशो को प्रेम करते हैं आज जन्मदिन पर। ऐसे तो ओशो सदैव हम पर करुणा अपनी कृपा बरसाई रहे हैं। हम लोग उस यात्रा पर ही हैं, लेकिन आज हृदय से पुकारते हैं कि ओशो आओ, हम पर रस बरसाओ और मुझे भी मिटा दो। मुझे भी मिटने की कला सिखा दो। हम भी मिट जाएं आपकी कृपा में, आपकी करुणा में। हम भी भीगें और मिट जाएं। आइए ओशो के प्रेम में भर करके हम 10 मिनट नृत्य करते हैं, फिर 30 मिनट का ध्यान करते हैं। तो निवेदन है कि पूरी भाव से भरकर, पूरे हृदय से भर करके ओशो के प्रेम में, ओशो की बारिश में नृत्य करते हैं, भीगते हैं और प्रेम से ओशो को याद भी करते हैं, मिट जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि खड़े हो जाएं और 10 मिनट नृत्य करते हैं। बहुत प्यारा गीत है, रसिया बरसो रे। पूरे हृदय से भरकर सदियों से मेरे प्यासे नैना विरहा में कब तक बरसेंगे, परम मिलन को तरसेंगे। बरसो 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 रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो बिन बादल बिन सावन कर जाओ हमें पावन, बिन कारण भी बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो। अंतस की गंगा
की है, सागर से करो मिलान, सागर से करो मिलान। अब के रसिया यूं बरसो, अब के रसिया यूं बरसो, गंगा में आए उफान, गंगा में आए उफान, गंगा में आए उफान, गंगा में आए उफान, गंगा में आए उफान। बिन बादल बिन सावन कर जाओ हमें पावन, बिन कारण भी बरसो रसिया बरसो, बरसो रसिया बरसो, बरसो रसिया बरसो, बरसो रसिया बरसो, अब के तो यूं बरसो रसिया, अब के तो यूं बरसो रसिया, के सारे द्वंद्व मिट जावे, के सारे द्वंद्व मिट जावे। प्रेम हिलोरे लेती गंगा, प्रेम हिलोरे लेती गंगा, सागर में मिल जावे, ये 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 सागर ही हो जावे। बिन बादल बिन सावन कर जाओ हमें पावन, बिन कारण भी बरसो रसिया बरसो, बरसो रसिया बरसो, बरसो रसिया बरसो, बरसो रसिया बरसो, बरसो।
रसिया बरसो रे बरसो रे बरसो रे रसिया बरसो रे बरसो रे बरसो रे रसिया जमके बरसो रे रसिया जमके बरसो रे रसिया रसिया बरसो बरसो रे रसिया बरसो बरसो रे दिन बादल दिन सावन दिन तारे बरसो रे दिन बादल दिन सावन दिन तारे बरसो रे 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 रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो रसिया बरसो बरसो ओ रसिया ओ रसिया आज तो जमके बरसो रे आज तो खुल के बरसो रे आज तो जमके बरसो रे आज तो खुल के बरसो रे रसिया बरसो बरसो 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 रसिया बरसो Feel the presence of elect master Osho. ओशो की उपस्थिति को महसूस करें, मिट जाए
आहिस्ता से बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। नाउ क्लोज योर आईज। अंधेरा कर लें। एक सरल मुद्रा चुन लें। रसिया बरसो रे, गुरु के प्रेम में पड़ गए और गहरे प्रेम को और गहराते हैं। एक सरल मुद्रा चुन लें, अपने आई फोल्ड लगा लें। गहरी और लंबी धीमी श्वास लेना शुरू करें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। पूरी श्वास भरें, फेफड़े फैलें, सीना फैले। पूरी श्वास मुंह से बाहर फेंक दें। हल्का सा मुंह खुला छोड़ें और मुंह से श्वास को बाहर निकल जाने दें। नाक से श्वास भरनी है और मुंह से वापस छोड़ देनी है। सारा ध्यान हृदय चक्र पर ले आएं। सारा ध्यान हृदय केंद्र पर। भाव करें आपके हृदय चक्र पर, हृदय के मध्य में सद्गुरु का मुस्कुराता चेहरा। उनकी जादुई भरी आंखें हमें देख रही हैं। उनकी मीठी मुस्कान पूरे रोम रोम को आह्लादित कर रही है। एक प्रफुल्लता, एक सिहरन सी पैदा हो रही है। प्यारा सद्गुरु का चेहरा, उनसे प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही है। आपके रोम रोम में
सद्गुरु की दृष्टि हम पर है। Feel it. उनसे निकलता प्रकाश शरीर के रोम रोम में फैल रहा है। गहरी सांस के साथ इस अनुभव को और गहराएं। धीरे धीरे सद्गुरु का चेहरा धुंधला होता जा रहा है और प्रकाश फैलता जा रहा है। धुंधले चेहरे के स्थान पर प्रकाश, सद्गुरु का चेहरा मानो प्रकाश में परिवर्तित हो गया। ये प्रकाश पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। सद्गुरु तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। प्रकाश के इस अतिरेक में शरीर मिटने लगा। सारे विचार, सारी भावनाएं, सारे आकार विदा होने लगे। Feel it. अब श्वास को भी सरल सहज हो जाने दें। अनुभव को और गहराएं। सारे आकार विदा हो गए। एक शून्यता का एहसास, निराकार की अनुभूति हो रही है।
निराकार, जिसकी कोई सीमा नहीं, फैलता ही जा रहा है। चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। Look your inner space. पूरे निराकार में प्रकाश फैला हुआ है। एक शीतल मध्यम प्रकाश, शांतिदायी प्रकाश। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। शून्य का संगीत सुनाई देने लगा, ओंकार की गूंज। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठे रहना है बैठे रहें। सद्गुरु तो प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। सद्गुरु से प्रेम, ओंकार से प्रेम, चैतन्य से प्रेम, भीतर के उस प्रकाश से प्रेम है। सद्गुरु वही दे देते हैं जो है। शिष्य और गुरु एक हुए। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। इस शून्य में डुबकी मारें। 40 मिनट बाद फिर मैं आपको सूचना करूंगा। शून्य में गहराई में उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं, डूबें।
धीमी गहरी श्वास। दो चार लंबी गहरी श्वास लें। अपने हाथ पांव हिलाएं। धीरे से उठकर बैठें। अपने आँख कान खोलें। दोनों हाथ जोड़ लें। एक धन्यता के भाव से भर जाएं। धन्यवाद अहोभाव। ओशो जैसा सद्गुरु हमें मिला। हे सद्गुरु, लाख लाख शुक्रिया। झुक जाएं, प्रणाम करें ओशो को। शांतिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शुक्रिया ओशो, शुक्रिया। भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां अब दोनों हाथ पूरे आकाश में उठाकर पूरे अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरे। हौले हौले झूमते हुए पूरे अस्तित्व का मंगल हो। ये पृथ्वी, ये आकाश सुख शांति और समृद्धि से मंगल से भर जाए। ध्यान की सारी ऊर्जा को प्रेम में पूरे अस्तित्व में बिखेर दें। सभी संतों बुद्धों का आशीष हमें मिलता रहे। हे सद्गुरु, हमारी बाह पकड़े रखना। हमें राह दिखाते रहना सद्गुरु। प्रभु जी मोहिना बिसारियो।
तने आरती कर वो उसको आरती कर। एक बार शहर के माननीय नेता श्री जग्गू भैया को एक डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए बुलवाया गया। जग्गू भैया तो उद्घाटनों के लिए एकदम उतावले ही रहते थे। पहुंच गए, अपना खादी का धोती कुर्ता और टोपी इत्यादि लगाकर गए और निकाल ली अपनी कैंची और बोले कि बताओ कहाँ है रिबन। डेयरी फार्म के व्यवस्थापकों ने कहा कि महोदय, यह डेयरी फार्म का उद्घाटन है, यहाँ कैंची की जरूरत नहीं। इसका उद्घाटन इस तरह होगा, यह जो बछड़ा यहाँ बंधा है इससे आप इसके खूंटे से खोलेंगे और यह अपनी माँ की ओर जाएगा। जग्गू भैया ने जल्दी से उस बछड़े को खोला। बछड़ा काफी देर से बंधा हुआ घबरा गया था, अतः तेजी से भागा और जग्गू भैया की टांगों के बीच से उन्हें चारों खाने चित्त करता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुंचा। फोटोग्राफर ने जल्दी से इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद श्री जग्गू भैया के और भी चित्र उतारे गए। एक चित्र डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ था। एक चित्र उनकी पत्नी के सहित खींचा गया। कुछ एकल चित्र भी उतारे गए। कुछ चित्र डेयरी फार्म के मजबूत और स्वस्थ सांड के भी उतारे गए। दूसरे दिन उतावले जग्गू भैया ने अखबार बुलाए, क्योंकि वे जानते थे कि मुख्य पृष्ठों पर उनके फोटो छपे होंगे। फोटो तो थे, मुख्य पृष्ठ पर ही थे, मगर उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। पहले चित्र में जग्गू भैया चारों खाने चित्र डले थे। चित्र के नीचे लिखा था, डेयरी फार्म का उद्घाटन करते माननीय श्री जग्गू भैया। दूसरे चित्र में जग्गू भैया अपनी पत्नी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। लिखा था, श्री जग्गू भैया डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भैंस के साथ। तीसरे चित्र में श्री जग्गू भैया एक भैंस के गले में हाथ डाले उसे आलिंगनबद्ध किए थे। चित्र का शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया अपनी प्यारी पत्नी के साथ। यह सब देख जग्गू भैया क्रोध से जल भुन गए और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसी समय गाड़ी निकालो, संपादक के यहाँ चलो। यह क्या बेहूदगी। ड्राइवर बोला, जनाब वह तो कुछ भी नहीं, जरा ये समाचार पत्र और देखिए। यह कहते हुए उसने अपने जेब से दूसरा अखबार निकालकर उनके सामने रख दिया। उसके मुख पृष्ठ पर ही जग्गू भैया के चित्र खींचे निपोरे छपे हुए थे। शीर्षक था, हमारे डेयरी फार्म का मशहूर सांड। पास ही एक चित्र था जिसमें एक काला भुजंग सांड खड़ा था। उसके नीचे शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का इस ओशो के बर्थडे में शामिल होने का। आइए 5 मिनट उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। कृपया खड़े हो जाएं, पूरे मस्ती के साथ उत्सव मनाते हैं। तेरी नमाज में है, तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन। तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन। तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन। एक नूर बिखर आया, एक नूर बिखर आया है आज मेरे आंगन। तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन। तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन। एक नूर बिखर आया, एक नूर बिखर आया है आज मेरे आंगन। तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन। तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन।
जानी है मैंने मस्ती मैंने पिया है हाला जानी है मैंने मस्ती मैंने पिया है हाला पैमान गजल से मैं हो गया मदवाला पैमान गजल से मैं हो गया मदवाला जानी है मैंने मस्ती मैंने पिया है हाला पैमान गजल से मैं हो गया मतवाला अब होश भी नहीं है बेहोश भी नहीं हूँ अब होश भी नहीं है बेहोश भी नहीं हूँ पीकर तुम्हारा प्याला मदमस्त हो गया हूँ पीकर तुम्हारा प्याला मदमस्त हो गया हूँ इसमें की खुमारी से इसमें की खुमारी से लबरेज मेरा जीवन तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन दुनिया के इस तपन में भीगी फिजा तुम्हारी भीगी फिजा तुम्हारी भीगी फिजा तुम्हारी तुम महताब मेरे तुम महताब मेरे हम रोशनी तुम्हारी हम रोशनी तुम्हारी हम रोशनी तुम्हारी दुनिया के इस तपन में भीगी फिजा तुम्हारी तुम महताब मेरे तुम महताब मेरे हम रोशनी तुम्हारी हम रोशनी तुम्हारी हम रोशनी तुम्हारी ये मौत का नशा है जीवन की खुमारी है ये मौत का नशा है जीवन की खुमारी है दुख दर्द भी हमारा दुख दर्द भी हमारा खुशियाँ भी हमारी है खुशियाँ भी हमारी है खुशियाँ भी हमारी है अब तू ही मेरा जीवन अब तू ही मेरा जीवन अब तू ही मेरा मधुबन तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन तेरी नमाज में है भीगा ये मेरा दामन एक नूर बिखर एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ओशो के
बर्थडे की आप सभी को, हम सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को प्रणाम। मतलब आरती तो कर दो। सर 2 लाइनें सुनाओ वो सो। इरशाद इरशाद, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जरा बैठ जाइए 2 मिनट। तेरे जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो, मेरे जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो। ओशो 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 हो जीवन से गहरा जीवन, हो जीवन से गहरा जीवन, हो रोशन से और भी रोशन, हो रोशन से और भी रोशन। तन मन के इस दीपक को रोशन से भर दो, मेरे जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो, मेरे जीवन के हर पल को ज्योतिर्मय कर दो। ओशो 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 ओशो। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी वेल। स्वामी विनोद भारती जी, बहुत ही सुंदर। इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।